हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएमएस एकेडमी वन सेकंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, ये रहा जैसा कि अपने टाइटल। ठीक है, चलते हैं अपने रैपिड रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जल्दी से, बहुत जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है, काम बहुत सारा करना है हमें। ठीक है, तो हमने अभी लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 तक के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं और जो आने आ सकते हैं वो क्वेश्चन हमने कर लिए। अब मैं चैप्टर 4 की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 4 में भी वो सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ एनसीईआरटी के। ठीक है, एनसीईआरटी के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं और जो पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, वो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो जो आपको होगा ये होगा इंट्रोडक्शन पार्ट का। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे वीडियो जाएगी। इंट्रोडक्शन पार्ट पहले जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन जो भी हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद पार्ट 1 में आपके 4.1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, पार्ट 2 में 4.2, पार्ट 3 में 4.3, 3 एक्सरसाइज है। ठीक है, आराम से हम उसको कर लेंगे और सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं हमें कोई बगैर किसी काम देर किए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक नाम से हम अनजान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इस नाम से चैप्टर 2 में ही हमने सुन लिया था इस नाम को। ठीक है, तो क्या था क्वाड्रेटिक, क्या था, जरा इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब क्या था कि सर जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी, डिग्री कितनी थी? 2 थी, वो हमारा क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। बट यहाँ पे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सर अच्छा, इक्वेशन का मीनिंग क्या निकल के आता है? इक्वेशन का मीनिंग निकल के आता है इक्वल टू। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इक्वल टू जहां पे भी इक्वेशन बोले ना, तो वहां पे आपको इक्वल टू का इस्तेमाल करना होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, पेपर भी इस बात को पूछ लेता है। कभी-कभी कह देता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ और कभी-कभी कह देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज रहता है और आंसर गलत करके आ जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? देखो, मैंने कहा क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2, इक्वेशन का मतलब क्या है? जिसमें इक्वल टू का सिंबल यूज किया गया हो, इक्वल टू का। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू मतलब क्या है कि अगर इक्वल टू लग जाए तो इसका मतलब ये है कि सर एलएचएस और आरएचएस दोनों इंक्लूड होगा। क्लियर है? तो या तो हम ये भी कह सकते हैं जिसमें सर एलएचएस हो और आरएचएस हो, वो हमारा क्या होगा? इक्वेशन। अगर आपसे बोल दिया जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो आप क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा यहाँ पे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना आपको, तो आप क्या लिखोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चा क्या लिख देता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू यूज कर लेता है, बट वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अच्छा, कोई आपको ये कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, आप क्या लिखो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपके दिमाग में क्लियरिटी आ चुकी होगी कि मैं क्यों इक्वल कहाँ लगा रहा हूँ और कहाँ पे नहीं लगाना है। कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको इक्वल टू का यूज निकला। उसी तरीके से अगर कोई बोले लीनियर पॉलिनोमियल बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ए एक्स प्लस बी। आपसे बोले कि लीनियर इक्वेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों में एक बात कॉमन है। इन दोनों में एक बात कॉमन क्या है कि ए जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन भी पेपर पूछ लेता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस? इसका कंडीशन क्या है? तो हम क्या कहते हैं? ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर देखो ए 0 हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या हो जाएगा? इलिमिनेट हो जाएगा, जो कि फिर हमारा क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमारे पास ये था। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, एसटीडी फॉर्म। एसटीडी फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं पहले कि क्या बात है। मैं देखो एनसीईआरटी में क्यों कहता हूँ आप लोगों को करने के लिए, क्योंकि एक बहुत दो लाइन है, मैं दो लाइन के थ्रू आपको समझाता हूँ। कहते हैं कि ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। बात समझ रहे हो? तो पहले हम हमारे चेहरे पर जो धूल है उसे साफ कर लेंगे ना, तो हमारा चेहरा तो अपने आप क्लियरिटी के साथ दिखेगा। तो वो धूल चेहरे पे जो धूल है ना, वो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आपको वो नहीं आते तो आप बाहर क्वेश्चन को क्या उम्मीद करते हो? आप कैसे कर लोगे? ठीक है, तो ये रीजन है मेरा आपको एनसीईआरटी की तरफ जाने का। आप कम से कम 70% एनसीईआरटी पे फोकस करो, 30-20% आप बाहर की तरफ जाओ जब आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए। ये है अच्छा तरीका। ठीक है, फिर इससे आप सिर्फ पास नहीं होगे, आप एक अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं इसी कोशिश में आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। देखो, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है? अच्छा, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, हमने ये कंडीशन भी देख लिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें यहाँ से निकल के आना होता है कि सर ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, जब इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन। क्या होते हैं इसके? होते हैं सॉल्यूशन। क्या होते हैं? सॉल्यूशन। अच्छा, अब सॉल्यूशन कितने हैं क्वाड्रेटिक के? आपको पता है सर, जितनी डिग्री होगी, मैं बता देता हूँ, नहीं पता है तो, जितनी इक्वेशन की डिग्री होगी उसके उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो इक्वेशन भी 2। अच्छा, सॉल्यूशन भी इसके 2। अब मुझे एक बात बताओ कि सॉल्यूशन फाइंड करने के तरीके, कि कैसे फाइंड करोगे आप सॉल्यूशन, कैसे? तो हमारे पास मेथड दिया गया। सबसे पहला मेथड जो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये लिखते ही सोच रहे हो सर ये क्या लिख रहे हैं, तो सिलेबस में नहीं है। रुक जाओ, जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो ले लो, क्या नहीं है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि टीचर मैं हूं। अगर आप लोगों के दिमाग में ये बात आ सकता है कि सर ये नहीं है, तो क्या मेरे दिमाग में नहीं रहेगा ये बात, है ना? तो इसलिए डोंट वरी, मैं बता दूंगा क्या है ये। और उसके बाद जो हमारे पास निकल के आता है तीसरा, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक और नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, वो भी देख लो आप, इसे कहते हैं सीधी धारा चार, है ना, सीधी धारा चार फार्मूला भी कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, जरा एक बार इसके दर्शन कर लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू देता है ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 है। ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, चीजें आपके पास है, आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, बट उसका इस्तेमाल डिपेंड करेगा कि कितना उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से हो गया। अच्छा, इसके फैक्टराइजेशन मेथड में भी दो मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ पूरा। इससे हम या तो हम अलजेब्रिक लगा देते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके हम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये सारे फॉर्मूले लगा के वो उसी को कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। अच्छा, बी में इसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट। ये दोनों तरीके से, ये फैक्टराइजेशन मेथड में ये दोनों पार्ट आते हैं, तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं क्या, सॉल्यूशन किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व करने के तरीके। अच्छा, सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, कितने, दो। अब दो सॉल्यूशन निकालिए, तो दो सॉल्यूशन का नेचर क्या है, वो 4.3 एक्सरसाइज में हमें पूछा था कि दो सॉल्यूशन आपने जो निकाला उसका नेचर क्या है। तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में इसका नेचर देख लेते हैं। अभी इसको जल्दी से आप लोग राइट डाउन करो। आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये एक्सरसाइज 4.3 को कवर कर लेगा, है ना, एक्सरसाइज 4.3 को कवर कर लेगा, बहुत ध्यान से देखना जरा। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं डी से। क्या, डी से, डी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद ये क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला था, आपने अगर चैप्टर कर लिया होगा लास्ट टाइम, ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एबीसी की वैल्यू कहां से आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या क्या है, ये क्या होगा, या तो ये डिपेंड करता है कि डी की वैल्यू मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो जीरो होगी, या तो जीरो से बड़ी होगी, या तो जीरो से छोटी होगी, ठीक है। ये तीन कंडीशन, कहने का मतलब कोई भी नंबर आप एक रैंडम नंबर उठाओ, आप उसके बारे में ना कुछ नहीं तो तीन बातें बोलोगे तो पूरी बातों को कवर कर लेता है। वो तीन बातें कौन सा, तो सर वो नंबर या तो जीरो से बड़ी होगी, वो नंबर या तो जीरो से छोटी होगी, वो नंबर या तो जीरो होगी। इज दैट क्लियर, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। और यहाँ से देखना जरा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैसे आप सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर जीरो आ गया तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल नंबर होंगे और इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब कि अगर एक दो है एक्स की वैल्यू तो दूसरा भी दो ही होगा, एक चार है तो दूसरा भी चार, एक माइनस टू है तो दूसरा भी माइनस टू, रियल एंड इक्वल। अच्छा, 20 का माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आ गई तो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास निकल के आ जाता है कि ये जो रूट्स होंगे इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब कि रियल नंबर है, और डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग, है ना। भिन्न भिन्न तो समझ में भी नहीं आ रहा होगा आप लोग, है ना, चलो लेकिन मैंने बता दिया ना, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो हो गया तो यहाँ हम लिख देंगे रूट्स जो होगा हमारे रूट्स जो होंगे वो होंगे नॉट रियल। क्या, नॉट रियल। और आप लोग जानते हैं जिसे जो नंबर रियल नहीं होता वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजनरी कह देते हैं। इमेजनरी मतलब जो काल्पनिक हो, जो कल्पनाओं में होता है ना। नॉट रियल मतलब वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आप लोग सोच रहे हो क्या कहते हैं, आलिया भट्ट के साथ में एक बार लंच पे चले जाऊं, तो ये क्या है, ये जस्ट एक कल्पना है ना, काल्पनिक चीज, ये रियलिस्टिक नहीं है, है ना। वो बाय चांस अगर आप फेमस हो जाते हो मेरी तरह तो जरूर आप भी, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात समझ, नॉट रियल का मतलब कि वास्तविक नहीं है, जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या है, वो सिर्फ कल्पनाओं में, हमारी सोच में है, ठीक है। तो ये है इसकी कहानी। तो इतने से कहानी से हम बता पाते हैं कि हमारे पास नेचर ऑफ रूट क्या है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है, बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने रख दिया ताकि आप पहले इसे देखो, उसके बाद आपको क्वेश्चंस में जो बातें होंगी वो अच्छे से समझ में आएगी, बस, और कोई बात नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये देखो मैंने लिख भी रखे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।